तो अब हम लोग बना लेते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट के लिए देखिए फटाफट आपको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। लिखिए यहाँ पूरा लिखिएगा, बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2015, पर्टिकुलर, नोट नंबर, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। लिखा। अब इक्विटी लाइबिलिटीज़ फर्स्ट लिखिए, उसके नीचे लिखिए शेयर होल्डर्स फंड। फिर ए नंबर पे है शेयर कैपिटल और दूसरे नंबर पे है रिजर्व एंड सरप्लस। मेनली जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है, जब आप शेयर का क्वेश्चन करोगे तो बहुत फुल फ्लेजेड बैलेंस शीट नहीं होती है, उसमें बेसिकली शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस इतना ही आता है ज़्यादातर। ठीक है, फिर असेट्स साइड में आइए और असेट लिखिए करेंट असेट्स। करेंट असेट में कैश एंड बैंक बैलेंस, ये लिख लिया आपने पूरा। अब अमाउंट कैसे डालना है, नोट नंबर क्या है, वो चीज़ें समझिए। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल में 1 नंबर लिखिए। अब इस 1 नंबर का क्या मतलब है कि नीचे बना है इसका नोट्स टू अकाउंट, तो उस नोट्स टू अकाउंट में फर्स्ट नंबर पे शेयर कैपिटल को पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये शेयर कैपिटल का अमाउंट जो कि है 4,89,500, ये कहाँ से आएगा। हाँ, वैसे ही 2 नंबर पे रिज़र्व एंड सरप्लस के अमाउंट को पूरा एक्सप्लेन करना है कि 42,500 कहाँ से आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग सबसे पहले शेयर कैपिटल का अमाउंट देखते हैं कहाँ से आएगा। ऑथराइज्ड कैपिटल लिखा, ऑथराइज दी नहीं थी, लिखा डैश डैश करके, यहाँ डैश लगा दिया। फिर इशूड में आए, ये कंपनी जो है पूरा 10,000 शेयर इशू कर रही थी मार्केट में, 50 ईच पे ना, तो ये हो गया आपका 5 लाख, यहाँ आ गया। 2 लाइन खींच दिया, मतलब ये अलग हो गया। ठीक है, अलग करने का मतलब ये है कि ये अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको शेयर फॉर फीचर भी था, कैपिटल, कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस, ये सारी चीज़ें थी। तो डायरेक्ट तो पूरा 5 लाख का 5 लाख आप लिख नहीं सकते बैलेंस शीट में, तो इसमें और जितने भी काम हुए हैं वो सब हमें करने पड़ेंगे, एडजस्ट करने पड़ेंगे, तब तो अमाउंट जाएगा ना बैलेंस शीट में। तो इम्पॉर्टेंट होता है ये बनाना, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल में टोटल 10,000 शेयर थे कंपनी के पास। उस 10,000 शेयर में 500 शेयर पे तो पैसा मिला नहीं, तो कंपनी ने फोरफिट किया। तो अब बचे कितने शेयर कंपनी के पास, 9,500। उस 9,500 शेयर में इससे पूरा हम करते कि सब्सक्राइब एंड फुली पेड अब इतनी हो गई है, लेकिन इसमें से जो है 200 शेयर फिर से मार्केट में रीइशू किया कंपनी ने। तो अब कंपनी टोटल कितने शेयर रीइशू कर चुकी, कितने शेयर पे काम किया कंपनी ने एट द एंड ऑफ द डे, लास्ट ईयर पे 9,700 पे। तो 9,700 पे कंपनी ने 50 मांगा। ठीक है, ये जो 5 रुपये ना प्रीमियम का पैसा है वो अलग है, वो SPR का पार्ट है, उसको भी हम नहीं देखेंगे, हम फेस वैल्यू पे बात करेंगे 50 पे। तो 9,700 शेयर पे 50 अगर कंपनी ने फुली पेड में ये आया कंपनी के पास, तो ये आया 4,85,000, लिख लिया। अब उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये शेयर फॉर फीचर का 300 इंटू 15 कहाँ से आएगा। ऐड हो किया ना हमने शेयर फॉर फीट का 300 इंटू 15, ये तो ये वाला अमाउंट देखिए ऐसे आएगा कि टोटल 500 शेयर फोरफिट हुए थे कंपनी के। उस 500 शेयर में कंपनी ने 200 शेयर तो मार्केट में वापस से रीइशू कर दिए। तो वो 200 शेयर जो रीइशू किए मार्केट में वापस से, वो जो है वो तो यहाँ का पार्ट बन गया, इसको जोड़ दिया, यहाँ पे 9,700 हो गया। हाँ, बाकी के 500 शेयर में अगर 200 शेयर रीइशू हो गया, वो इसके हमने पैसे रिसीव कर लिया, तो 300 शेयर का क्या, 300 शेयर पे भी तो कुछ पैसा रिसीव किया था कंपनी ने। कितना रिसीव किया था, 15 रुपये। हाँ, एप्लीकेशन का कितना होता था, 15 होता था। तो 500 में हमने 200 हटा दिए जो रीइशू हो गए, तो 300 फोरफिटेड शेयर जो हैं अभी भी, उस पर 15 तो लेके बैठे हुए हैं अभी भी, तो उसको ऐड करेंगे ना, तो 4,500 ऐड कर दिया, तो ये आ गया आपका 4,89,500। हाँ, यहाँ पे जब भी आपको ऐड करना है शेयर फोरफिट का अमाउंट, तो ये वो अमाउंट होता है जब कंपनी जो शेयर फोरफिट करती है, जब
तो फोरफीट अगर 500 शेयर करी है तो उसमें से जितने शेयर री इशू कर दिए वो तो चले गए, तो जो बचे हैं जो नॉट री इशूड अमाउंट है या जो नॉट री इशूड शेयर हैं, जैसे कि 300 शेयर जो री इशू नहीं हुए मार्केट में, उसको हमें जितना पैसा मिला है फोरफीचर के टाइम पे जो हमने जब्त किया उसको हम यहाँ ऐड करते हैं। तो ऐड कर दिया, ये आ गया 4,89,500। तो ये वाला पूरा अमाउंट उठा के यहाँ लिखा 4,89,500। अब आइए सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे क्या दिया है, रिज़र्व एंड सरप्लस है। हाँ, रिज़र्व एंड सरप्लस का 42,500 कहाँ से आएगा, अब ये भी देख लेते हैं। तो देखिए रिज़र्व एंड सरप्लस में जो कॉल इन एडवांस मिल गया है वो आएगा, और जो भी एसपीआर का पार्ट होगा। तो कॉल इन एडवांस हमें कुछ मिला था कि नहीं मिला था इस क्वेश्चन में? हाँ मिला था, 100 शेयर पे 2 रुपये एडवांस का मिला था। एक बंदे ने दिया था ना 100 शेयर पे 2 रुपये एडवांस, तो वो 2,000 रुपये ये आ गया। हाँ, और एसपीआर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसपीआर का जो है 40,500 कहाँ से आएगा। देखिए जर्नल एंट्री में देखिए, पहले जो है एसपीआर 10,000 शेयर पे 5 मांगा कंपनी ने। तो जब 5 मांगा 10,000 शेयर पे तो कितना आया कंपनी के पास, 50,000 रुपये आया ना। तो ये हो गया 50,000 एसपीआर का, क्रेडिट में है कंपनी के पास। इसमें से कंपनी ने वापस करना दिया एसपीआर में, वापस क्या कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व का जो पैसा होता है ना, कंपनी उसको सर्टेन एक्सपेंस के लिए यूज़ करती है, और उस एक्सपेंस को एसपीआर से ही पे करती है। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व का पैसा होता है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले एसपीआर जो है यहाँ पे आया था 50,000 का ना, ये 50,000 का एसपीआर था। तो क्रेडिट में इतना पूरा था। अगर कुछ और नहीं होता, ना कोई शेयर इशू एक्सपेंस राइट ऑफ होता, ना कोई काम कुछ नहीं होता, तो ये पूरा एसपीआर जो है रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाता, आसान हो जाता करना। लेकिन क्रेडिट में एसपीआर है, उसके बाद और कहाँ पे एसपीआर डेबिट में है, उसको ढूंढिए जहाँ पे कटा है, तो वो माइनस करेंगे ना एसपीआर को, पैसे को। 50,000 के बाद जो है एसपीआर आपको मिला है यहाँ पे 2,500 से। जब शेयर री इशू किया तो ये कैंसिल किया, तो 2,500 माइनस करिए 50,000 में, ठीक है। तो माइनस हो गया ये। फिर उसके बाद और एसपीआर आएगा आपका, ये शेयर इशू एक्सपेंस राइट ऑफ एसपीआर से ही किया था, तो ये 7,000 है ना, तो ये भी डेबिट में है एसपीआर, तो ये डेबिट में 7,000, इसको भी माइनस करिए। तो 7,000 ये प्लस 2,500 ऊपर वाला, तो 7, 8, 9, 9,500 माइनस किया 50,000 में, तो कितना बचा 42,500 आया ना। तो यही 42,500 जो है एसपीआर का है, और इसी अमाउंट को अब यहाँ से उठाइए और सीधा यहाँ पे डाल दीजिए 42,500। हाँ बस, और कुछ था नहीं। अब ऐड कर देंगे सिंपली, तो 5,32,000 आ जाएगा ये। फिर उसके बाद असेट में, करंट असेट में कैश एंड कैश इक्विवलेंट थर्ड नंबर है। ये तो ऐसे ही जो है कंप्लीट करने के लिए बैलेंस शीट बना देते हैं, क्योंकि इसका कोई अमाउंट तो है ही नहीं। जितना भी लाइबिलिटी में आया है 5,32,000 वही पूरा असेट में आ जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट क्या होती है, टोटल होती है, बैलेंस बराबर होना चाहिए, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी होती है। तो ये 5,32,000 यहाँ पर भी आ जाएगा। थर्ड नोट में, थर्ड में चेक कर लीजिए, कैश एंड बैंक बैलेंस में, कैश एट बैंक में 5,32,000, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गई बैलेंस शीट। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।